गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक सक्सेसजीत आपकी में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य में पढ़ा था, लेकिन आधा उसका शेष भाग बचा रह गया था, तो उसको आज देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य, देखिए पहला असम राज्य। ठीक है, असम राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है? तो असम राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान है और सातों लिखा हुआ है। तो सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, डिब्रूगढ़ नाम है, वहां डिब्रूगढ़ बोल के जिला है एक, तो डिब्रूगढ़ के नाम से ही डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, और 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको यहां नया दिख रहा होगा, ये दोनों न्यू राष्ट्रीय उद्यान बना है। एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो अभी से 5-7 दिन पहले बना हुआ है, और ये देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी लगभग 3-4 दिन पहले बना हुआ है। ठीक है, देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये दोनों नया है। इस तरह से असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 7 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असम में 7। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 10। और उसके बाद जो है अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद तीसरा पोजीशन इसका आता है असम का, जिसमें 7 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, यहीं पे अभी कुछ दिन पहले हाल ही में आग लगा हुआ था। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य सफेद चीतों के लिए फेमस है ये। ठीक है, सुनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कोटगढ़ और चिल्का, जिसको चिल्का झील भी बोलते हैं, वहीं पे चिल्का वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सिमलीपाल जो बराबर पूछा जाता है, भितरकनिका भी इंपॉर्टेंट है, नंदनकानन भी इंपॉर्टेंट है और एक चिल्का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में तो राजस्थान में केवलादेव सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर पूछा जाता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारा है, पर ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान समझ लीजिए। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, पांचों का पांचों इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा। ठीक है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य है, और चंद्रप्रभा भी क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, इसमें पूछा क्या जाता है? एक तो दुधवा सबसे ज्यादा पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश, और चंद्रप्रभा ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन सुहेलदेव अब इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अभी अभी हाल में सुहेलदेव राजा थे वहां के, उनका जन्म दिवस मनाया गया था। ठीक ना, तो अब इनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है, इनका थोड़ा नाम आगे आ रहा है, इसलिए इसको ऐड किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, जो करंट अफेयर्स में रिलेटेड होता है वो ज्यादा पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए गोवा का। ठीक है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है।
बोडला अभ्यारण्य और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, देखिए नाम को एकदम ध्यान रखिएगा, आगे हम बताएंगे क्यों ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार बोलेगा तो कहाँ, गोवा। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार बोलेगा तो गोवा। इसी नाम से एक और आएगा, अभी आपको बताएंगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब कहाँ आ गया, लद्दाख में। ये जो है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए अभी अभी गोवा में हम लोग क्या पढ़े थे, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, और यहां क्या पढ़ रहे, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, नेशनल पार्क बोलेगा, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो क्या मारेंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार बोलेगा तो क्या मारेंगे, गोवा। यहीं पे मिस्टेक कर देता है लोग और बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा तो वो वाला क्वेश्चन सही था, गलती कैसे हो गया। ठीक है, बाद में पता चलता है कि थोड़ा सा दिक्कत था, यहीं पे गलती हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना यही सब चीज को आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें सुल्तानपुर और नाहर ज्यादा फेमस है, सुल्तानपुर और नाहर हरियाणा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में, ठीक है ना, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान उसको बोला जाता है। ठीक है, और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ, वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सोच लीजिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक ना, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो पूछा जाता है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी है वहां, तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा, दो ही याद रखना है आंध्र प्रदेश में, दोनों का दोनों क्वेश्चन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। और एक हम और बताए थे जो मध्य प्रदेश के अंदर बता चुके हैं आपको हम, कौन सा, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। ठीक है, तो इंद्रावती और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट, झारखंड, ये दलमा। ठीक ना, दलमा और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यही दलमा अभ्यारण्य है और बेतला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, मिजोरम। ठीक है, तो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मिजोरम में। डाम्फा एक ही है, याद करने के लिए बस है, और भी लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब का सब लिख देने पे याद ही नहीं रख पाइएगा, इसीलिए उतना ही याद करना है जितना एग्जाम में आता है, बराबर आता है। ठीक है, और जो आने वाला है लग रहा है उस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुजरात में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पक्षी विहार भी है। ठीक है, नल सरोवर, तो दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है गुजरात का, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान, एक नल सरोवर। ठीक है, नेक्स्ट, तेलंगाना। ठीक है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है,
महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मुरवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 कहां है? तेलंगाना में, ठीक है, जिसमें कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क। जब भी अरुणाचल प्रदेश का कोई नेशनल पार्क पूछेगा तो सीधे यही पूछेगा, नामदफा नेशनल पार्क, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन और एक नेशनल पार्क मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लियोपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लियोपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हम बताए थे अंडमान निकोबार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है पता है? 9 है। कितने हैं? टोटल 9 है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट को देखते हैं, ठीक है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे, कैंपबेल याद रखिएगा, याद रहेगा। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन वर्ड याद रखिएगा। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मैरीन मैरीन वर्ड आ रहा है यहाँ, इससे पकड़ लीजिएगा कि अंडमान निकोबार में है, ठीक ना। कैंपबेल से समझ लीजिएगा अंडमान निकोबार में है, ठीक ना। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में। और ये 3 नाम एक साथ लिख दिया गया है, यानी नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा नाम है, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, यानी 3 अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है। स्लैश में इसलिए बता रहे हैं कि बटन जहां बोलेगा, बटन ये वर्ड जहां बोलेगा, ठीक ना, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है। कहां है? अंडमान निकोबार में। उसके अलावा कैंपबेल, महात्मा गांधी मैरीन, रानी झांसी मैरीन और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नहीं है, बस लगभग सब राज्य हम लोग का खत्म हो गया, इतना ही टॉपिक था। और पिछला स्लाइड जो देखे नहीं है वो देख लीजिएगा, और इस स्लाइड को मिला के लगभग सारे राज्यों को हम लोगों ने कवर किया है। यूट्यूब में किसी भी चैनल में इस तरह सारे राज्यों को कवर किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो एकदम गौर से देख लीजिएगा, और आने वाले समय में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब लोग अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तब, ठीक है। धन्यवाद।